अब जैसे इन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को कि जो रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ हैं, 3-4 चौपाई बता रहे हैं कि इसमें महिलाओं का अपमान, पिछड़े दलितों का अपमान, पत्र क्यों लिख रहे हैं? आप जब गए रामम शरणम गच्छामि, जब राम की शरण में गए तो राम राम जब जप रहे थे, उस समय रामचरितमानस पे अगरबत्ती धूप चढ़ा रहे थे। तो आप जब गए तो आपको प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से जब मिले और संगठन मंत्री से मिले, जब टिकट मांग रहे थे अपनी बेटी के लिए और अपने लिए, मंत्री के लिए, तो आपको कहना चाहिए था कि भाई ये चौपाई से महिलाओं का, पिछड़ों, दलितों का अपमान है, इसको हटा दीजिए तब बेटी को टिकट दीजिए, इसको हटा दीजिए तब हमको मंत्री बनाइए, नहीं तो हम क्या जवाब देंगे। तब तो बोली नहीं आई। तो रामचरितमानस की उन चौपाइयों से क्या आप सहमत हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस चिट्ठी में लिखी हैं? इनकी चिट्ठी देखिए, साफ तौर पर इसमें लिखा है, जय बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। ये दूसरी चौपाई लिखी है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अधम जाति में विद्या पाए, भयहूँ जथा अहि दूध पियाए। इस तरह की कम से कम उन्होंने आधा दर्जन चौपाइयाँ लिखी हैं। इन चौपाइयों से आप सहमत हैं? देखिए, कांसीराम जी के साथ वो भी थे, हम भी थे। कांसीराम जी ने एक समाज को बदलने के लिए एक अभियान चलाया था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। उस समय वो भी थे। ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को बदलने के लिए कि जो जाति ऊंच नीच नफरत की बात है, इसको समाप्त करने के लिए वो भी किए। उसी आधार पे जो आज पत्र ये लिख रहे हैं, तो जब मिले, मलाई खाना होता है सत्ता की, तब तो अंदर आप एमएलए और एमपी मंत्री बनने के लिए खाली सिफारिश करते हो। प्रमाण है कि नहीं है? 5 साल मंत्री थे, 5 साल ये चौपाई क्यों नहीं याद आई? महिलाओं का अपमान क्यों नहीं याद आया? जब ओम प्रकाश राजभर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए आपसे बात किया मौर्य जी से, तो कहें भाई आप लड़ो, हम नहीं लड़ सकते। हम कहे क्यों? कहा हम लोग लड़ेंगे तो हम लोगों को मंत्री पद चला जाएगा। तो मंत्री पद की लालच थी कि मंत्री बने रहेंगे। तो ये सत्ता के लोलुप्त लोग हैं, ये सत्ता नहीं हाथ में है, घबराए। इन चौपाइयों का आप समर्थन करते हैं रामचरितमानस की? वो समय था, हम संविधान को मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? ने बतिया सुन लीजिए ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हमने शपथ लिया है, हमें एमएलए चुन के आए तो संविधान में दायरे में रह करके हम लोग काम करेंगे। इस चौपाई को कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए, इस चौपाई से हट करके एक नई व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया। और संविधान में सबको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय लिखा, सबके लिए लिखा। तब ये चौपाई कर रटने की, क्या आप संविधान को नहीं मानते हो? आप संविधान के दायरे में आकर के क्यों नहीं लड़ते हो? जब संविधान के दायरे में आप पावर में रहते हो तो कह आप। रहे हैं संविधान के दायरे में ही तो हमने मांग उठाई, हमने कौन सी बदतमीजी कर दी? हमने तो पत्र लिखा है। तो जब पत्र लिखा है, तो जब आप गए प्रधानमंत्री के यहाँ, आप गए गृह मंत्री के यहाँ, आप गए मुख्यमंत्री के यहाँ टिकट मांगने, तो उस समय तब अपमान ये नहीं था? तब भी तो अपमान था। तब आप उनसे कहते कि हमारी बेटी को टिकट तब चाहिए जब आप ये दोहा चौपाई सब हटाइए, हम मंत्री तब बनेंगे जब ये दोहा चौपाई हटा देंगे। तब तब तो ये नहीं कहे।